देखो, बीजेपी वाले ये वीडियो ना देखें क्योंकि आप लोग को तो सब पता ही है, लेकिन बीजेपी के अलावा जितनी भी अलग अलग पार्टी के सपोर्टर है ना, तुम लोग ये वीडियो पूरा देखो। ये जो तुम लोग रोना गाना करते रहते हो ना कि बीजेपी वाले हर चुनाव में ईवीएम हैक कर लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, भाई मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। मुझे नहीं पता ईवीएम हैक होता है या नहीं, लेकिन पिछले 78 सालों में जो कुछ भी देश में हुआ है वो मुझे एग्जैक्टली पता है। और एक चीज और मुझे ठीक से मालूम है कि ये जो 15-20 सालों से बीजेपी जीत रही है ना, इसकी असली वजह क्या है। तो सुनो, भारत जब से आजाद हुआ तब से 15 अलग अलग लोग भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनमें से बीजेपी के केवल 2 ही प्रधानमंत्री बने हैं, पहले अटल जी और दूसरे मोदी जी। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 78 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए और भारतीयों की सरकार बनते हुए, लेकिन इसमें भी बीजेपी की जो सरकार का कार्यकाल है वो केवल 18 साल है। मतलब अगर लंबे समय में देखें तो इनकी कोई खास जीत वीत नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 15 सालों से बीजेपी अपनी जो पैठ है वो पूरे देश में अलग अलग प्रकार के चुनावों को जीत कर बनाते जा रही है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी वालों ने एक खास स्ट्रेटजी अपनाई है, इसीलिए तो देश में कहीं भी कोई भी चुनाव हो रहा हो, ज्यादा चांसेस हैं कि बीजेपी ही जीत जाएगी। और उस खास पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या चुनावी रणनीति का नाम है पन्ना प्रमुख व्यवस्था। देखो, ज्यादातर लोगों को आज भी लगता है कि नरेंद्र मोदी को 2014 का चुनाव प्रशांत किशोर ने जितवाया था, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मोदी जी के पास एक और मास्टरमाइंड आदमी है जिसने गुजरात से ही तैयारी शुरू कर दी थी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की। और उस चाणक्य टाइप के आदमी का नाम है अमित शाह। इन्होंने ही इस पन्ना प्रमुख नाम की व्यवस्था की शुरुआत की थी। आओ अब देखते हैं कि आखिर इस व्यवस्था में है क्या, और 2024 के लोकसभा के जो डेटा है उसे इस्तेमाल करके मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए साल 2024 में, जिसमें कुल मिला के लगभग 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला। और भारत के इलेक्शन कमीशन ने ठीक से चुनाव हो जाए इसलिए पूरे भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में 10,48,000 के आसपास पोलिंग बूथ बनाए, ताकि सबको नजदीक पड़े, सबको आसानी से वोट डालने का अधिकार मिल सके। याद रखना, 10,48,000 पोलिंग बूथ। अब देखो, हर बूथ में 1000 से 1500 वोटर्स का नाम चुनाव आयोग रखता है और उन सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, उसमें जारी करता है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड कम से कम 15-20 पन्नों का होता है, जिसमें इन सभी 1000 से 1500 वोटर्स का नाम ठीक से आ जाता है। और इस वोटर लिस्ट का एक जो पन्ना होता है, जो एक पेज होता है, इसमें औसतन 30 से 60 लोगों के नाम होते हैं। और यहीं से, इसी पेज से, इसी पन्ना से शुरू होती है पन्ना प्रमुख व्यवस्था की असली कहानी। अब देखो बीजेपी पार्टी क्या करती है, उन सभी 15-20 पन्नों को लेके उस पोलिंग बूथ के जो सबसे खास लोग हैं पार्टी के, 15-20 लोग, उन्हें एक एक पन्ना दिया जाता है। हर पन्ने में 30, 40, 50 लोग होते हैं और एक व्यक्ति को उस पूरे पन्ने में जितने भी लोगों का नाम है उन सबसे मिलना है, उन्हें कन्विंस करना है। उसी एक व्यक्ति को उस पन्ने के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि इन्हें आपको कन्विंस करना है कि ये लोग बीजेपी को ही वोट करें। और उस पेज को, उस पन्ना को संभालने वाले व्यक्ति को कहते हैं पन्ना प्रमुख। ये इतनी अच्छी व्यवस्था है कि एक व्यक्ति 30-40 लोगों से, जो कि उसी के कॉलोनी के हैं, उसी के मोहल्ले के हैं, उन्हें ठीक तरीके से मैनेज कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, 4-5 साल तक उनकी मदद करता है, किसी भी फंक्शन में आना जाना, अच्छे संबंध बनाए रखता है और फिर चुनाव के टाइम पे वोट दिलवा देता है। इससे पार्टी को तो फायदा होता ही है, साथ में जो पन्ना प्रमुख है वो पार्टी का सबसे निचले स्तर का एक्टिव कार्यकर्ता है। उसे भी थोड़ा अच्छा फील होता है कि यार मुझे कोई पद मिला है, कोई पहचान मिली है, मैं पार्टी का डेजिग्नेटेड आदमी हूं, तो उसे भी अच्छा फील होता है। और हमारा समाज ऐसा ही तो है, अगर आपको कोई एक छोटा सा भी स्टेटस दे दिया जाए, पद प्रतिष्ठा सम्मान और थोड़े से पैसे दे दिए जाए, तो आप उसी काम को उत्सुकता से करने लगते हैं। तो बस पन्ना प्रमुख लग जाता है सालों साल अपने उस पेज में जिन भी लोगों का नाम है उनकी मदद करने में, उनकी सेवा करने में, उन्हें कन्विंस करने में लग जाता है कुल मिला के। और आप भरोसा करो या नहीं करो, वो पन्ना प्रमुख आखिरकार कन्विंस कर ही लेता है, क्योंकि 2024 का आंकड़ा देखो, पूरे देश में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, जिनमें से बीजेपी को मिले 24 करोड़ वोट। पूरी गणित को ध्यान से समझना। पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए? 10,48,000 के आसपास। और उन सभी पोलिंग बूथ में, एक पोलिंग बूथ में बीजेपी ने बनाए 15 से 20 पन्ना प्रमुख। तो कुल मिला के लगभग 2 करोड़ पन्ना प्रमुख हो गए बीजेपी के पास। और इन 2 करोड़ पन्ना प्रमुख में से प्रत्येक ने, एक पन्ना प्रमुख ने केवल 11 लोगों को कन्विंस करके वोट बीजेपी के पाले में डलवाया है। तो 2 करोड़ पन्ना प्रमुख इंटू 11 अगर हम करेंगे तो ये 22 करोड़ हो जाएगा। और 2 करोड़ खुद पन्ना प्रमुख ने वोट किया, तो कुल मिला के बीजेपी को मिल गए 24 करोड़ वोट। और इस प्रकार से मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कैलकुलेशन समझ पा रहे हो आप लोग? 2 करोड़ पन्ना प्रमुख ने 11 लोगों को अपने अपने बूथ से कन्विंस करके वोट डलवाया, तो 11 दूनी 22 प्लस 2
24 करोड़ वोट आसानी से इस स्ट्रेटजी के थ्रू बीजेपी को मिल गए। है ना कमाल की स्ट्रेटजी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आज सीखा कल अप्लाई कर लिया और परसों आप प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं होगा। आपको ग्राउंड में बहुत लंबा समय देना पड़ेगा, बहुत अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा। आपको अपने उन वोटर्स के लिए आवाज उठानी पड़ेगी हर क्षेत्र में, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, बुजुर्गों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए आपको ग्राउंड में उतरकर आवाज उठानी होगी। और सबसे जरूरी बात, शक्ति का विकेंद्रीकरण अपनी पार्टी के सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता तक भी पहुंचाना होगा। उन्हें भी पावर देना होगा, उन्हें भी पैसे देने होंगे, उन्हें भी सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देना होगा। तभी वो आपकी पार्टी के लिए जी जान लगा के 4-5 साल तक लोगों को कन्विंस करेंगे। केवल अकेले खड़े होकर भाषण देने से कोई नहीं जीता है, न जीतेगा। ये बिल्कुल पक्की बात मान लो कि जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता होते हैं ना, उन्हें पावर देनी ही पड़ेगी, तभी आप जीतेंगे। मैंने तो कई बार ये तक सुना है कि सुपर सेंसिटिव जोन में कई पन्ना प्रमुखों की पहुंच डायरेक्ट अमित शाह तक कर दी जाती है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ संशय सा समझ में आ रहा है तो पन्ना प्रमुख डायरेक्ट अमित शाह को रिपोर्ट कर सकता है। इतना सत्ता का विकेंद्रीकरण बीजेपी में पार्टी के अंदर दिखता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं उन्हें भी ये ईवीएम का रोना धोना छोड़ के रियल हैकिंग सीखनी चाहिए और कुछ ऐसा तालमेल बैठाओ अपने वोटर्स के साथ, अपनी जनता के साथ कि वो लोग आपकी भावनाओं को समझें और आप लोग उनकी जरूरतों को समझ के उनके मुद्दे, उनकी आवाज उठा सको। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो फिर सरकारों का क्या है, इनका तो काम ही है आना और जाना। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आधुनिक युग के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की ये पन्ना प्रमुख स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। शुक्रिया।